क्या देश में एक चुनाव जो है वो होने वाले हैं, उसकी तैयारियां जो है की जा रही हैं, ये सवाल अब बड़ा होता चला जा रहा है। क्यों बड़ा हो रहा है ये आपको बताते हैं। दरअसल एक देश एक चुनाव पर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति जो है वो बनाई गई है और भारत सरकार ने ये समिति बनाई है। समिति इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करके अपनी रिपोर्ट यहां पर देगी। तो बड़ा कदम सरकार की तरफ से एक देश एक चुनाव की दिशा में बढ़ाया गया है। अब ये समिति जो है यहां पर बनाई गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये समिति जो है बनी है और ये इस बात की संभावनाएं जो है वो देखेगी कि जो महत्वपूर्ण मुद्दा है एक देश एक चुनाव का, इस पर क्या कुछ जो है किया जा सकता है, इस पर विचार करके अपनी रिपोर्ट जो है ये समिति यहां पर देगी। इससे पहले आप जानते हैं विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया है संसद का और तब से ही ये अटकलें जो है वो लगना शुरू हो गई थी कि क्या वो इसी मुद्दे के लिए बुलाया गया है और अब एक समिति यहां पर बनी है तो संभावनाएं जो हैं उसको लेकर कयास भी लग रहे हैं लोगों की तरफ से, राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी अपनी, और अब ये मुद्दा जो है वो बड़ा होता चला जा रहा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस पर चर्चा करते हैं। अखिलेश शर्मा हमारे साथ हैं, प्रशांत हैं और मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, पहले आपके पास में यहाँ पर आता हूँ। ये एक बहुत बड़ा कदम है और ये जो सवाल है एक देश एक चुनाव का, इसको और बल यहाँ पर मिलता है इस फैसले के बाद से सरकार की। जो समिति है इसके बारे में क्या कुछ और बताया गया है, कैसे ये अपना काम करेगी, कब तक इनको रिपोर्ट देनी है? अभी इस बारे में जानकारी नहीं दी गई कि समिति में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ साथ कौन और हैं सदस्य, लेकिन ये बताया गया कि बाकी जो राजनीतिक दल है उनसे बातचीत करेगी और साथ ही एक आम राय बनाने का प्रयास इस दिशा में किया जाएगा कि क्या देश में एक साथ सारे चुनाव कराए जा सकते हैं या नहीं कराए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो विचार है काफी लंबे समय से चल रहा है। आप जानते हैं कि बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में इस बात को रखा था कि पूरे देश में एक साथ ही चुनाव होने चाहिए। इसके पक्ष में ये राय दी जाती है कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो जो संसाधनों पर बोझ पड़ता है उसमें कमी लाई जा सकेगी और साथ ही साथ जो सरकारों के ऊपर दबाव होता है कि वो बार बार चुनाव के चलते कई जो महत्वपूर्ण काम है वो नहीं कर पाते हैं, उस पर भी रोक लगेगी, क्योंकि जब बार बार चुनाव होते हैं तो आदर्श आचार संहिता लगी होती है। इसके चलते सरकारें कई बार फैसला नहीं कर पाती है, इसी बहस में उलझे रहते हैं कि ये जो फैसला है आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है। तो इसी सब की बात करने के लिए बार बार कहा जाता है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए। आप जानते हैं कि देश जब आजाद हुआ था उसके बाद कम से कम 3 लोकसभा चुनाव जो हुए उसमें यही हुआ था कि उस लोकसभा चुनाव के साथ ही बाकी राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी कराए गए थे, लेकिन उसके बाद ये क्रम टूटा क्योंकि कुछ राज्यों में सरकारें बर्खास्त की गई, उनके चुनाव जो बीच में कराए गए। उसके बाद अब ये हो गया है कि कुछ ही राज्य हैं मुट्ठी भर जो जिनके चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जैसे, बाकी सभी राज्यों के चुनाव अब अलग अलग समय पर होते हैं। तो इसी कारण से ये आवश्यकता महसूस की जा रही है कि एक साथ चुनाव होने चाहिए, लेकिन ये एक बात जितनी आसान है कहने में, करना उतना ही कठिन है, क्योंकि इसके लिए आपको एक आम राय बनानी होगी, संविधान में संशोधन करना होगा और संविधान में संशोधन आप जानते हैं कि 2/3 बहुमत के बिना नहीं हो सकता। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियां क्या रुख अपनाएंगी ये भी काफी कुछ इस बात पर निर्भर करता है। ये पहली बार है कि जब किसी पूर्व राष्ट्रपति को सरकार ने इस तरह की जिम्मेदारी दी है, एक समिति बना करके उसकी कमान सौंपी है और इसके पीछे सरकार का मकसद यही है कि चूंकि वो राष्ट्रपति रहे हैं, वो किसी भी अब राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है, वो राजनीतिक दलगत भावना है उससे ऊपर उठकर एक आम राय बनाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, प्रशांत भी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, प्रशांत, जैसे कि अखिलेश जी भी बता रहे थे कि विचार नया नहीं है, इससे पहले भी देश में चुनाव एक साथ हुए हैं, लेकिन इसके पीछे अगर ये चर्चा बार बार उठी है एक देश एक चुनाव की, तो ये क्यों आगे पिछली बारों में नहीं बढ़ पाई है बात और अब किस तरह से जो है ये आगे बढ़ते बढ़ते अब यहाँ पर एक बार फिर से चर्चा इसकी जो है वो बड़ी हुई है, इसको थोड़ा समझाइए। नहीं, देखिए ताबिश, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये कोई नई बात नहीं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौक़ों पर इसकी वकालत कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, मैंने आज देखा कि 2015 में दिसंबर में एक पार्लियामेंट की कमेटी होती है जो कार्मिक और न्याय मंत्रालय से जुड़ी हुई है, स्थायी समिति, उसने एक रिपोर्ट दी थी बाज़ाब्ता और उसमें सभी दलों के सांसद थे और सबने सर्वसम्मति से वो रिपोर्ट सौंपी थी संसद में और उसमें इस बात की वकालत की गई थी, पुरजोर सिफारिश की गई थी कि एक साथ नहीं हो, कम से कम तो 2 चरणों में चुनाव होने चाहिए। मतलब समिति के कहने का मतलब ये था कि 5 साल में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि एक बार तो लोकसभा का चुनाव हो और उसके साथ कुछ राज्यों के चुनाव हो जाएं और फिर 2.5 साल के बाद
यानी जब लोकसभा आधी हो जाए उस समय फिर बाकी बचे राज्यों का चुनाव हो, तो इससे कम से कम ये होगा कि 5 सालों में सिर्फ 2 बार चुनाव होंगे। और उसमें बाकायदा एक फॉर्मूला दिया था उस समिति ने कि किस तरीके से इस जो उनका सुझाव है उस पर कैसे पहुंचा जा सकता है। समिति ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले और 1 साल बाद जिन जिन राज्यों के चुनाव होने हैं उनको संविधान में संशोधन करके ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि उनका या तो टर्म घटाया जाए या जो जिनका टर्म खत्म हो चुका है उनका टर्म थोड़ा बढ़ाकर और एक साथ क्लब किया जाए उन राज्यों के जो लोकसभा के 6 महीने पहले और 1 साल बाद होने हैं, और बाकी जितने भी राज्य बचेंगे उनका चुनाव फिर 2.5 साल के बाद हो। तो एक बाकायदा फॉर्मूला दिया था। और उस समिति ने यह भी कहा था कि अगर चूंकि ये समस्या इसलिए आने लगी, जैसा अखिलेश कह भी रहे थे कि बीच में कई सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया या कई सरकारें बीच में गिर गई, तो उसमें भी ये व्यवस्था दी गई। समिति ने कहा कि अगर किसी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो 14 दिन के भीतर किसी नई सरकार में कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए और नई सरकार बनाई जाए, तो उसकी भी व्यवस्था की गई थी कि ताकि बीच में सरकार नहीं गिरे। तो ये बात नई नहीं है, पहले से चली आ रही है। लेकिन इस सरकार की अगर बात करें, खासकर प्रधानमंत्री खुद इस बात पर जोर देते रहे हैं कि चुनाव कम से कम होने चाहिए और ताकि व्यवस्था पर जो रिसोर्सेज हैं उस पर बोझ कम पड़े और देश की प्रगति और विकास में जो बाधाएं आती हैं वो नहीं हो। क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद आप जानते हैं कि कोई भी सरकारी काम या कोई काम नहीं किया जा सकते हैं। तो ये बात पुरानी नहीं है और बाकायदा इसको लेकर संसदीय समिति से लेकर कई जगह इस पर चर्चा हो चुकी है, सरकारी स्तर पर भी और गैर सरकारी स्तर पर भी। जी। अब प्रशांत, एक चीज और आप समझाइए कि जब ये चर्चा हुई तो जो पार्टियां उनकी तरफ से क्या विरोध जो है वो रखे गए, कि क्या उनकी आशंकाएं थी या शंकाएं थी कि अगर ऐसा होता है तो ये दिक्कतें आ सकती हैं विधानसभा चुनाव में या राज्यों के स्तर पर या और जो चुनाव होंगे उसके अलावा उनको लेकर? नहीं, देखिए, जब से ये रिपोर्ट आई है, जब से ये बातें की गई हैं, उसको लेकर मुझे नहीं याद आता है कि कभी भी गंभीर रूप से इस पर किसी राजनीतिक आम राय बनाने की कोशिश की गई हो, न तो सरकार की तरफ से और न ही बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से ही। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा कि सरकार जब से एनडीए की सरकार आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो बार बार कहते रहे और अखिलेश जैसा बता रहे थे अभी कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी इसको रखा था। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि समिति की भी रिपोर्ट आई, उसमें हालांकि जैसा मैंने कहा सभी पार्टियों के सांसद थे और किसी ने भी इस प्रस्ताव के विरोध में अपना मत नहीं रखा था। वो रिपोर्ट सर्वसम्मति से पेश की गई थी संसद में। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह से आम राय है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी जो ऑब्जेक्शन होता है राजनीतिक पार्टियों का, कि जैसा आपने देखा अभी कुछ दिनों पहले कर्नाटक में सरकार बनी कांग्रेस की, जाहिर है कांग्रेस इस बात पर सहमत नहीं होगी कि कर्नाटक में समय से पहले चुनाव हो, क्योंकि उनकी सरकार आई है। तो इसी तरह की आपत्तियां अलग अलग राजनीतिक दलों की है और शायद इसी को देखते हुए समिति ने यह कहा था कि 2 चरणों में चुनाव हो, कुछ राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ हो और 2.5 साल बाद फिर बाकी बचे राज्यों के चुनाव हो, तो ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। 6 महीने से 1 साल तक या तो जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनका कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, तो ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल अखिलेश जी, ज्यादा एडजस्टमेंट शायद ना करने पड़े, लेकिन एक लंबी प्रक्रिया जरूर यहां पर फॉलो करनी पड़ेगी अगर इस कदम को लेकर आगे सरकार बढ़ती है तो इसमें यह माना जाए कि इसमें वक्त लग सकता है अगर इस दिशा में आगे बढ़ते ही हैं, अगर समिति यहां पर बन गई है, सुझाव भी अपने देगी तो। बिल्कुल, इसमें देखिए कुछ सरकारों को बलिदान देना, क्योंकि उनका जो कार्यकाल है वो छोटा हो सकता है और कुछ वही सरकारों का जो कार्यकाल है वो बढ़ सकता है। तो क्या सरकारें बलिदान देने के लिए तैयार होंगी या अपना कार्यकाल बढ़ाएंगे, जो विपक्षी पार्टियां इसलिए तैयार होंगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। देखिए, अभी दिसंबर में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना शामिल। इसमें अगर आप मध्य प्रदेश का उदाहरण लें, मध्य प्रदेश की विधानसभा का कार्यकाल अगले साल जनवरी तक है। अगर आप ये चाहते हैं कि 500 राज्यों का चुनाव अगले साल लोकसभा चुनाव के साथ हो, तो आपको संविधान में संशोधन करके मध्य प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल कम से कम 4 महीने 5 महीने बढ़ाना हो। यानी शिवराज सिंह चौहान सरकार जो कि दिसंबर में जनादेश पेश करेगी, वो उसे समय मिल जाएगा अगले साल अप्रैल मई तक का। क्या इसके लिए विपक्ष की जो कांग्रेस पार्टी है मध्य प्रदेश में वो तैयार होगी? और दूसरी बात कि अगर आपको महाराष्ट्र के और हरियाणा के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराने, जो कि अगले साल अक्टूबर में 2024 में होने हैं, तो उसके लिए क्या महाराष्ट्र की सरकार, हरियाणा की सरकार, जहां पर दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, वो अपना कार्यकाल 6 महीने कम करने के लिए तैयार होंगे? क्या महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ आप करा सकते हैं?
जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र और हरियाणा का जो विपक्ष है वो तो इस फैसले का स्वागत करेगा, लेकिन क्या बीजेपी 6 महीने का जो कार्यकाल है उसकी कुर्बानी देगी, ये एक सवाल रहेगा। तो आप सबसे पहली जो अभी पॉसिबिलिटी दिख रही है वो यही दिख रही है कि आप इन 5 राज्यों के चुनाव को आगे बढ़ा दीजिए, महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव को आप एडवांस कर दीजिए, और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जिनके चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं, तो इस तरह से कम 10 राज्यों के विधानसभा, 10 से 15 राज्यों के विधानसभा चुनाव आप अगले साल लोकसभा चुनाव के साथ करा सकते हैं। लेकिन इस सबके लिए आपको संविधान में संशोधन करना होगा, इसके लिए आम राय बनानी होगी, और क्या इसके लिए विपक्षी पार्टियां तैयार होंगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। मैं आपको बता दूं कि जो बात हम कह रहे हैं, बीजेपी ने 2014 के मैनिफेस्टो में अपनी बात कही थी। इसी तरह जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार जीत करके आए थे 2019 में, तो जून के महीने में उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। पीएम मोदी सबसे ज्यादा इस बात की वकालत करते आए हैं कि पूरे देश में एक साथ एक ही समय पर चुनाव होने चाहिए। तो इसमें आप ये मान करके चलिए कि अगर आपको ये फैसला लागू करना भी है तो कम से कम 2 चरणों में ये लागू होगा। पहला चरण अगले साल लोकसभा चुनाव हो सकता है, और फिर दूसरा चरण उसके बाद 2.5 साल 3 साल बाद आ सकता है, जब बाकी विधानसभा के चुनाव आप कराएं, क्लब करें, और उसके बाद तीसरी बार जब होगा तब सारे चुनाव एक साथ हो सकते हैं। तो इसमें कम से कम 10 से 15 साल का वक्त लग सकता है। और इसमें एक पेच ये भी है कि अगर आप चाहते हैं कि पंचायत से लेकर के संसद तक सारे चुनाव एक साथ हो, तो ये आप भूल जाइए कि ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो पंचायत की और नगर पालिका के चुनाव होते हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, वो राज्य सरकार के दायरे में आते हैं, और उसके बारे में तो विपक्षी शासन के जो राज्य है वो खुद ही फैसला करेंगे कि कब वहां पर चुनाव कराना। वो तो एक बहुत बड़ा फिर दायरा हो जाएगा अखिलेश जी, क्योंकि हमारी देश की जो आबादी है, जाहिर है लोकसभा विधानसभा चुनाव ही साथ में होंगे, तो उनको ही एक साथ करवाने के लिए बहुत सारे इंतजाम जो है करने पड़ेंगे। लेकिन जो आम राय की आप बात कर रहे थे, ये विपक्षी पार्टियों को भी थोड़ा दुविधा में डालेगी, क्योंकि जिनकी सरकार नहीं है विपक्षी पार्टियों के राज्यों में, वो हो सकता है तैयार हो जाए, जिनकी सरकार है वो इसके लिए राजी ना हो। ये फैसला विपक्षी दलों को करना होगा, लेकिन क्या वो अपने इमीडिएट गोल के लिए लॉन्ग टर्म गोल छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि इसमें कई सारे मुद्दे आते हैं, जिस बात का जिक्र प्रशांत भी कर रहे थे, जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की बात उन्होंने कही, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस लिहाज से है कि इसमें फिक्स टेन्योर उसकी बात भी कही गई है। क्या आप लोकसभा का और विधानसभा का कार्यकाल 5 साल फिक्स करने के लिए तैयार है? तो वैसी सूरत में क्या होगा, अगर आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आते हैं, सरकार गिरती है, तो क्या अगली सरकार तुरंत उसके बाद लेनी होगी, शपथ लेनी होगी, या फिर चुनाव कराए जाएंगे? इसमें अभी तक होता है कि सरकार गिरती है और अगर दूसरी सरकार नहीं बन पाती है तो राष्ट्रीय शासन लग जाता है, और अगर एक साल का राष्ट्रीय शासन होता है तो उसके बाद चुनाव करा दिए जाते हैं। लेकिन क्या इसके लिए बाकी पार्टियां तैयार होंगी, क्या फिक्स टेन्योर करने के लिए तैयार होंगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात यह है, जैसा हमने कहा बार बार, कि विपक्षी दलों को यह भी आशंका रहती है कि जब आप लोकसभा के चुनाव के साथ साथ सारे राज्यों के विधानसभा के चुनाव कराएंगे, तो उसमें जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो राज्य के मुद्दों पर हावी हो जाते हैं। तो इसमें वो क्षेत्रीय पार्टियां जिनका पूरा वर्चस्व, उनका अस्तित्व इसी बात पर दांव पर लगा होता है कि उनके राज्य में उनका शासन हो, क्या वो इस बात के लिए तैयार होंगे कि बीजेपी, जैसे कि कई बार लहर में चुनाव होते भी हमने देखा, पिछले 2 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर थी, तो क्या विपक्ष इसके लिए तैयार होगा कि मोदी लहर में चुनाव हो और बीजेपी को उसका पूरा फायदा मिल जाए? जाहिर सी बात है कि वो नहीं तैयार होंगे इसके लिए। तो ऐसे में ये बहुत मुश्किल लगता है। ये कहना आसान है कि एक साथ चुनाव होने चाहिए, लेकिन करना मुझे लगता है कि बहुत कठिन है। बिल्कुल, करना एक मुश्किल जो है वो रास्ता इसका हो सकता है। लेकिन प्रशांत, इस पर ही अगर हम चर्चा करें, क्योंकि विपक्षी पार्टियां जो है वो अक्सर ये सवाल उठाती रहती है कि उनसे पूछा नहीं जाता, उनकी राय नहीं ली जाती, चर्चा नहीं होती। लेकिन ये ऐसा कदम होगा जिसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी विश्वास में लेना बहुत जरूरी होगा, और उसके साथ ही ये कदम जो है लिया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल, देखिए उसकी 2 वजह हैं। सबसे पहला कि इसमें तो जैसा अखिलेश भी कह रहे हैं, ये संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन जो आम बिल होता है उससे अलग होता है। हाउस में एक ऑर्डर होना चाहिए, हाउस में 2/3 बहुमत से ये पारित होता है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस मामले में संसद से पारित होने के बाद चूँकि संसद और विधानसभाओं की रूपरेखा चेंज हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि इसमें कम से कम आधे राज्यों, मतलब जितने कुल राज्य हैं उनमें से आधी विधानसभाओं की भी सहमति लेनी पड़ेगी संभवतः। हालांकि इसमें जो संविधान के जानकार हैं वो ज़्यादा बता पाएंगे, लेकिन मेरी जानकारी यही है। तो इसमें और भी बात आगे बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पे
दो तरीकों से विपक्ष को इसमें जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। पहला ये कि आम राय तो बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि अखिलेश जी ने बिल्कुल समझाया किस तरीके से कि जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है या जो मुद्दे जिसकी बात कर रहे थे अखिलेश कि क्या विपक्षी पार्टियां इसके लिए तैयार होंगी कि लोकसभा चुनाव में जब राष्ट्रीय मुद्दे हावी हों तो उसमें विधानसभाओं का चुनाव हो। एक तो वो, और दूसरा संवैधानिक दृष्टि से भी जब तक आम राय नहीं बनता है पार्टियों के बीच में तब तक इस बिल को पारित करवाना ही बहुत मुश्किल होगा संसद के दोनों सदनों से और फिर राज्य की विधानसभाओं से। तो इन दोनों वजहों के चलते ही आपको न सिर्फ सरकार के भीतर बल्कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर आम राय बनानी पड़ेगी। बिना आम राय बनाए इस पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और जो मैं स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है, उसमें माना गया था कि ये इतना आसान नहीं है, सभी पार्टियों से आम राय बनानी पड़ेगी और ये 5 साल में 7 साल में संभव नहीं है, 10 से 15 साल लग जाएंगे इसको धरातल पर उतरने में, इस परिकल्पना को। जी अखिलेश जी, एक सवाल, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है वो भी अपनी बैठकें कर रहा है और वो चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, तो इस बिल पर विपक्षी पार्टियों में आम राय बने ना बने, लेकिन आपको लगता है इस चर्चा के बीच इंडिया गठबंधन में एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि अगर साथ में चुनाव होते हैं तो लोकसभा के लिए वो एक दूसरे का सपोर्ट करें या विधानसभा के लिए एक दूसरे का विरोध करें? बिल्कुल, ये एक ऐसा मुद्दा हो सकता है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया था अभी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो चाहे दिल्ली, पंजाब हो, वहां पर उनका विधानसभा के लिए गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के चूंकि वो बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव लड़ना चाहती है, तो ऐसे में विधानसभा, लोकसभा के लिए अलग अलग तालमेल किस तरह से बैठेगा, ये भी एक प्रश्न हो सकता है। बिल्कुल सरकार की रणनीति स्पष्ट है, वो चाहती है कि जो विपक्षी दल एक हो रहे हैं इनमें किसी भी तरह से दरार डाली जाए, फूट डाली जाए, और इसके लिए ये एक कारगर रणनीति साबित हो सकती है। इस तरह से कुछ और भी रणनीतियां हैं जिन पर की चर्चा की बात हो रही है कि क्या महिला आरक्षण के लिए सरकार बिल ला सकती है इस विशेष सत्र में, ये भी एक अटकल जो है वो लगाई जा रही है। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है बढ़ सकता है। लेकिन एक बात जरूर है, विपक्ष इस बात के लिए तैयार नहीं होगा, कम से कम आज की बैठक में लगता है कि इस पर चर्चा तो होगी। हो सकता है कि बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो उसमें भी विपक्ष अपनी एक राय बना करके दे, आम राय के साथ वो ये कहे कि वो इस के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये बीजेपी के लंबे शासन की एक तरह से नींव रखना होगा अगर आप एक साथ एक देश में एक ही चुनाव कराते हैं। अभी सीपीआई के जो डी राजा हैं उनकी जो बात हमारे सहयोगी के साथ हुई मुंबई में, उन्होंने इस बात का खंडन भी किया। उन्होंने कहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह से हो, क्योंकि बीजेपी ऑब्सेस्ड है कि एक देश में एक ही सब चीज हो, एक टैक्स हो, एक भाषा हो, एक संस्कृति हो, और वो विपक्ष जो है वो विविधता के पक्ष में है, तो वो उसको इस बात से जोड़ रहे हैं। और ऐसे में मुझे लगता नहीं कि विपक्ष जो है वो इस बात के लिए तैयार होगा। और जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, और इसमें अगर आप व्यापक चुनाव सुधार की बात करते हैं तो फिर आपको सिर्फ यहीं पर नहीं रुकना होगा एक साथ चुनाव करा के, बल्कि कई सारे प्रावधान आपको करने होंगे, जिसमें कि एक फिक्स्ड टेन्योर, स्थायी जो उसका एक तय समय सीमा लोकसभा की और विधानसभा की जाए, क्या उसके लिए विपक्ष तैयार होगा? ये सारी बातें जो आप आनंद फानंद में फैसला नहीं कर सकते। ये बात जरूर है कि 10 साल हो गया है इस सुझाव को रखे हुए। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 2014 में इसको डाला, जून 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक भी इस मुद्दे पर बुलाई। बीजेपी के बीच अपने थिंक टैंक हैं, वो लगातार इसको लेकर सेमिनार, डिस्कशन ये सब करते आए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक आम राय जो है वो इससे दूर है, और यही कारण है कि इसको लागू कर पाना काफी मुश्किल होगा। और इसमें एक बात ये भी आप देखिए कि क्या इसका मतलब ये है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है, अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि 5 राज्यों के साथ लोकसभा के चुनाव करा लेते हैं, तो आपको क्या 6 महीने आप अपना शासन है छोड़ने के लिए तैयार होंगे? ये भी एक मोदी सरकार के सामने सवाल होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि अक्टूबर में महाराष्ट्र, हरियाणा के साथ लोकसभा के चुनाव करा लिए जाए, क्या 6 महीने लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए विपक्ष तैयार होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो दोनों ही सूरत में जो है वो एक आम राय नहीं बनेगी। आप जानते हैं ताबिश की जब आपातकाल लगाया गया था देश में, तब इंदिरा गांधी ने लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 5 से 6 कर दिया था, लेकिन जैसी जनता पार्टी की सरकार आई थी सबसे पहला काम उन्होंने यही किया था कि उस फैसले को बदला था, और उसके बाद कार्यकाल फिर से 5 साल किया गया। तो कोई भी विपक्ष नहीं चाहेगा कि किसी भी सरकार को लंबे समय तक रहने का मौका मिले, वो चाहेगा कि उसको भी एक मौका मिले, और इसीलिए फिक्स टेन्योर की बात हो या फिर एक साथ चुनाव कराने की बात हो, इस पर आम राय मुश्किल है। और यही कारण है कि इतना बड़ा जो काम है आम राय बनाने का, वो दायित्व रामनाथ कोविंद के कंधों पर दिया गया है। जैसा हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये अपने आप में अप्रत्याशित है कि किसी पूर्व राष्ट्रपति को सरकार
इस तरह की समिति का अध्यक्ष बनाए, लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ है शायद इसलिए ये सोच करके किया गया है कि वो राष्ट्रपति रहे हैं, वो पार्टी की जो लाइन होती है, दलगत राजनीति होती है, उससे ऊपर उठ चुके हैं, तो इसलिए शायद वो आमराय बनाने में कामयाब हों। लेकिन जाहिर सी बात है कि विपक्षी दल जो है वो अपना इमीडिएट गोल देखेंगे कि उनको तुरंत इससे क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रही है, जी। उसी के आधार पर वो फैसला। बिल्कुल, तो आमराय बनाने में शायद वक्त लगे या क्या आगे इसमें होता है ये देखना यहाँ पर अहम होगा। लेकिन अब ये बात उठी है तो जाहिर है जो विपक्षी पार्टियां हैं, तमाम राजनीतिक दल हैं, उन्हें अपनी राय तो कम से कम इस पर देनी होगी कि वो क्या चाहते हैं। तो चीजें आगे कैसे बढ़ती हैं इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रशांत और अखिलेश जी।